कुछ एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। कोई भी जज है तो हिंदू ना, मंदिर के खिलाफ कैसे फैसला देगा? सत्य उजागर करने के लिए न्यायालय को ऐसे निर्णय देने पड़ते हैं। मुर्दे उखेड़ के देश का माहौल क्यों खराब करना? ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए। का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। गूंज रहे हैं पवन गूंज को, गूंज रहे हैं पवन गूंज को, सुन के पृथ्वीवासी रे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका धरती पुत्र में। ये देखिए, आज जो जोश और उत्साह है बनारस का ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। है क्या वजह है कि इतने उत्साह में आप लोग हैं? सावन का महीना चल रहा है, बाबा के दर्शन हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है ना? हर हर महादेव। और देखिए, योगी जी का वचन, योगी जी का बयान आया, वो आप लोगों ने सुना कि अब ज्ञानवापी को मस्जिद मत कहिए, विवाद हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने कहा था। और सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं, वो आज कोर्ट की तरफ से हो गया। कोर्ट ने कहा कि सर्वे जारी रहेगा, सर्वे रोकेंगे नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया और मुझे लगता है कि आज शुभ भक्त जितने यहां पर हैं सब ज्यादा खुश होंगे। खुश है कि नहीं है? ये देखिए, लेकिन सर्वे कल से सर्वे की शुरुआत होनी है और सर्वे में क्या निकल कर आता है ये अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही बनारस में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और विरोधी तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मुस्लिम पक्षकार हैं या मुस्लिम मौलाना हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि क्योंकि जज भी हिंदू हैं इसीलिए फैसला तो यही आना था। अब ऐसा कहकर कोर्ट की अवहेलना होती है हालांकि, लेकिन भैया देश आजाद है, मुल्क आजाद है, सबको आजादी है बोलने की, सब अपने अपने तरीके से बोलते रहते हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इसको लेकर अब बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि सर्वे का काम शुरू होने वाला है। क्या जी है? मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मंदिर है तो मंदिर रहेगा। लेकिन दूसरा पक्ष तो कहता है कि मस्जिद है। दूसरा पक्ष को कहने से कुछ नहीं होता। सच्चाई को नहीं ठुकराया जा सकता। सच्चाई को नहीं ठुकरा सकते। तो सच्चाई कैसे आप लोग जानते हैं? वो जो सर्वे हुआ था उसके द्वारा जो उसके अंदर त्रिशूल और बाकी सारी चीजों की पुष्टि हुई है कि वो एक हिंदू मंदिर था पहले, शिव मंदिर, उसको बाद में तोड़ के और उसमें मुगलों ने उसे तुड़वा दिया था। हाँ, गलती हो गई है, गलती हो गई है पूर्वजों से, पूर्वजों से गलती हो गई थी, शायद अब सही हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, तो ये गलती सुधार का वक्त है क्या? क्या क्या नाम है? क्या नाम है? मुंह में गुटका है? मुंह में गुटका मैं इसलिए कहता हूँ, शो में आते हो तो गुटका बाहर तू क्या जाया करो। अरे 10 रुपए का नुकसान होगा लेकिन टीवी पर बोलते हुए दिखोगे, क्या है ना? क्या नाम है आपका? घनश्याम शर्मा। शर्मा जी, हर हर महादेव। हर महादेव। तो क्या लग रहा है ये जो सर्वे होगा तो क्या निकलेगा? अरे सब भारत के ही अंदर है, सब भारत में ही रहेगा। हाँ, तो मस्जिद नहीं रहेगा? नहीं, नहीं, मंदिर बनेगा तो मंदिर ही बनेगा। मंदिर बनेगा तो, लेकिन अभी तो थोड़ा इंतजार न करना पड़ेगा। यार 2024 में पूरा हो जाएगा। हर हर महादेव। गुरु, ये लोग तो नहीं मानने वाले हैं, समझे?
जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद हाथ उठा लीजिएगा, बड़ा मजा आता है। बनारस में इससे पहले भी जब मैंने शो किया था तो कम से कम 1000 लोग नजर आते हैं। मैं तो यहां खड़ा रहता हूं, लेकिन दूर दूर तक मेरा हाथ नहीं वहां तक जा सकता, नहीं तो सबके पास आता। कम से कम जिन लोगों तक हाथ जा सकता है वो लोग हाथ उठाइएगा, और नहीं तो आगे की तरफ आ जाएगा, आप लोगों के पास आऊंगा। लेकिन मेहमानों से मिलवा देता हूं। खुशबू सिंह भाजपा से हमारे साथ हैं, नेता सोहनलाल आर्य जी हैं, याचिकाकर्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्भय सिंह हिंदू युवा शक्ति से हमारे साथ आ जाएंगे थोड़ी देर में। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हाँ बनारस में थोड़ा ट्रैफिक होता है तो फंसे हुए हैं। सुधीर जी हमारे साथ हैं, सुधीर सिंह काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति, बहुत बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी निर्मोही अखाड़ा से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शबनम। और इसके अलावा वैभव त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश राय जी हैं, समाज सेवी हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। उधर देखिए, वो लोग तो पक्षकार हैं, वो लोग क्या बोलेंगे तो हम जानते हैं, लेकिन अगर सर्वे हो रहा है तो ये अच्छी बात है, सच निकलकर सामने आ जाएगा। देखिए, कोर्ट का जो निर्णय है उसको सब मानते हैं, और जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, तो कोर्ट जो कर रहा है उसको तो कोर्ट का निर्णय तो मानेंगे ही, नहीं मानेंगे तो कहां जाएंगे। हिंदुस्तान में रहना है तो कोर्ट का निर्णय तो मानना है, लेकिन फिर क्या नहीं मानना है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि कोर्ट ने जो किया है उसकी मानने के तो सब तैयार हैं। हाँ। लेकिन मामला क्या है? हाँ। देश बर्निंग इश्यूज को छोड़ के मीडिया उन इश्यूज पे जा रहा है जिसको सरकार उठाना चाहती है। भविष्य जो दिख रहा है, तो ये जो मुझे ये बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट सरकार है क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट सरकार है भाई साहब, मुझे बता दीजिए। और क्या आज आप लोग नहीं चाहते हैं कि ज्ञानवापी पर बात हो? बताइए, चाहते हैं या नहीं चाहते, हाँ या ना? देखिए भाई साहब, अब जनता से लड़ना चाहते हैं तो लड़ लीजिए, बताइए। सिर्फ यही जनता नहीं है, जनता इससे इतर भी है, जो कि महिलाओं के साथ। कहाँ है वो जनता जो आप लोगों के सामने नहीं आती है? आपने अभी कहा था कि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता, वहां है जनता। और ये सब जनता नहीं है। ये देखिए, ये कहाँ से आई हैं आप मोहतरमा? बनारस से ही। बनारस से ही है, तो ये जनता नहीं है। क्या नाम है? रानी सिंह। रानी सिंह जनता है कि नहीं है? नेता तो नहीं है, किसी पार्टी से जुड़ी हुई तो नहीं है। नहीं। देख लीजिए, अब इनको जनता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो क्या सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना तो चाहिए। सर्वे होगा तो क्या लग रहा है, क्या निकलेगा? जो सच है वही निकलेगा। जो सच है। तो आप बनारस से रहने वाले हैं? हम जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं। अब देख लीजिए, आपको मिलवा दूंगा, मुझे लगता है दिल्ली वाला भी मिल जाएगा यहाँ पर। ये बनारस है भैया, क्या जी? तो सर्वे होगा तो क्या निकलेगा, क्या लग रहा है? जो सत्य वही निकलेगा। सत्य निकलेगा। सत्य ही शिव है, ये तो मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? अब बात पूरी कर लीजिए। बहुत बात पूरी होने नहीं दे रहे, जल्दी से कीजिए, इतना धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग रह जाएंगे। हाँ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा है कि आप यहाँ आए हैं, और बहुत शिव भक्त हैं। सावन का महीना है, हर हर बम बम काशी बोल रहा है। अब आप उधर से आवाज आ रही है, आप कहेंगे मैं रोज बाबा का दर्शन करने वाला हूँ, आप शायद एक। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रमाण नहीं। सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत अच्छा है। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से देश को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज सैकड़ों वर्ष पहले की घटना के लिए आहत हैं, कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, उनसे मैं एक सवाल और करना चाहता हूं कि 2018 से 21 के बीच जो सैकड़ों शिव मंदिर और शिवलिंग, अक्षय वट और शिव कचहरी उजाड़ी गई, उसके लिए आपका मन आहत हुआ, आस्था आहत हुई या नहीं? ठीक है, आस्था आहत हो रही है। बाकी और सैकड़ों जो मंदिर टूटे हैं उसके लिए माता जी? सैकड़ों जो मंदिरें टूटे हैं उसके पीछे किसका हाथ है? क्यों हिंदुओं में एकता नहीं हुई? क्यों हिंदुओं में एकता नहीं हुई? कहाँ मिलावट है आप लोगों में? कहीं ना कहीं एकता नहीं है आप लोगों में, उंगलियां उठाते रहते हैं। तो इसीलिए ये मंदिरों का हाल है आज। इसीलिए अर्धनारीश्वरों को बाहर आना पड़ा है, क्योंकि आप जैसे पुरुष जो है तथा कथित अपने आप को कहते कि हम भी शिव भक्त है। तो शिव भक्त हैं, इसमें तो मुझे दो राय नहीं है। चंदन वंदन लगा के नहीं, शिव भक्त होने का मुझे किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं, विश्वनाथ जानते हैं। मामला ये है, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? जो महामंडलेश्वर जी ने कहा, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं। और जो सैकड़ों मंदिर टूटे 2018 से 21 के बीच, योगी की सरकार थी और मोदी की सरकार, उन्होंने तोड़ा।
और ये सारे लोग मौन थे। पूछिए महादेव की सौगंध खाके इसमें कौन आदमी था जो कि अक्षय वट टूटने पे विरोध किया। ठीक है, एक सेकंड जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, जो भी मंदिरें टूटी हैं वो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, और वहाँ मस्जिद भी टूटे हैं। ठीक है, अवैध कब्जा करके तो आप लोग गदौलिया से लगाए पूरा कब्जा ही करके रखे हुए हैं, और जो जिसका मुद्दा चला वो तो खुद कब्जा किया हुआ है मुगलों के शासन का। कब्जा करके बनाए गए हैं तो मंदिर भी कब्जा करके बनाए, उसके ऊपर क्यों नहीं बात उठाते हो? क्यों ज्ञान व्यापी के ऊपर बात नहीं उठाते हो? क्यों नहीं ज्ञान व्यापी का कथित वो ढांचा अभी तक टूटा क्यों नहीं है? उसको तोड़ने के लिए आइए आगे, आइए आगे। लेकिन मैं माताजी माफ कीजिएगा, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। एक चीज देखिए, एक जिम्मेदार चैनल और पत्रकार होने के नाते मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं, और मेरा मानना है कि सनातनी भी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं कि हम तोड़ दें और किसी चीज को हड़प लें। अदालत है तो अदालत से फैसला आएगा, और इसीलिए अदालत गए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान वापी का सच क्या है? ज्ञान वापी का सच ये है, अगर हम अगले वर्ष 2022 में सर्वे के दौरान हम थे, एक एक पल हर क्षण के साक्षी हैं। हम जो शिवलिंग मिला, मुस्लिम समाज को फुहारा कहता है, हम उसको शिवलिंग कहते हैं। आखिर इसका निर्णय कैसे होगा? हम माननीय न्यायालय में गए। जब माननीय न्यायालय में गए, सर्वे का एप्लीकेशन दिए, सर्वे ही ज्ञान वापी समस्या का हल है। और वास्तव में 10 सेकंड और, सर्वे के कारण आखिर मुस्लिम समाज से कोई पूछे कि ये जो 3 गुंबद बने हुए हैं, इसका नींव कहाँ है? यह हमारे भव्य मंदिर का जो दीवार है उस पर टिका हुआ है, और उसके नीचे 3 शिखर हैं। वह 3 शिखर 18 अप्रैल 1669 में जो औरंगजेब ने तोड़ा, उस भव्य मंदिर का हिस्सा है। तो इतना सब कुछ आप लोग जानते ही हैं, तो सर्वे क्यों करवा रहे हैं? सर्वे इसलिए करा रहे हैं, अगले पक्ष को भी माननीय न्यायालय करता, ताकि वह फुहारा कहते हैं, हम शिवलिंग कहते हैं। माननीय न्यायालय सर्वे के दौरान 1 सेकंड 10 सेकंड और, क्योंकि आज पूरा समय लीजिए, आज तो आज ही आपका ही तो दिन है। ठीक है, ताकि आयु निर्धारण जो सारे माननीय त्रिपाठी जी आए थे, उनसे हमारी लंबी बात हुई। जो 3 गुंबद के शिखर 10 बिंदुओं को लेकर सर्वे के लिए आए हैं, जो गुंबद का है उसका कार्बन डेटिंग करेंगे ताकि आयु निर्धारण होगा, और नीचे जो शिखर है हिंदुओं के, उसका कार्बन डेटिंग होगा। तो इसका कारण यह है, जैसे ऊपर का है मुश्किल 350 साल बने हुआ, और नीचे जो शिखर है वह कम से कम जो है 2000 साल है। इसका मतलब यह हो गया कि यह मंदिर वह उसके पहले के बाद। सुधीर जी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि हिंदू जगे रहें। देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है, इसमें कोई राजनीति है ही नहीं है, और कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत हुआ जिला न्यायालय द्वारा कि एसआई सर्वे हो। मुस्लिम पक्ष भाग के गया सुप्रीम कोर्ट और ये हुआ। हम कहते हैं कि एसआई सर्वे पे तकलीफ क्या है? आप चुप रहिए, आप बोले थे, हम सुन रहे थे, कांग्रेसी मानसिकता के लोग। तो हम आपको बता दे रहे हैं, हो तो चुप रहो। तुम शिवद्रोही हो, हम तुमको 2 साल से देख रहे हैं, तुम ऐसे ही करते हो, डिबेट डिरेल करते हो तुम, खाली बकवास करके। ऐसे मत बोलिए, हमारे पैनलिस्ट हैं, वो पैनलिस्ट हैं, लेकिन ये 2 साल से ही देख रहे हैं हम लोग, आते हैं। नहीं तो आप अपना गुस्सा निकालिए, अपनी बात कहिए, लेकिन अब काशी विश्वनाथ के खिलाफ बोलते हैं। ये कोई काशीवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप भगवान शिव के मंदिर को मस्जिद कहेंगे, और ये साबित करना चाहते हैं ये और इनकी पार्टी। तो हम लोग इनको लगा। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस मामला सब जुडिस है। कांग्रेस तो कांग्रेस का कोई स्टैंड है कि नहीं है? जैसे देखिए, वो सब लोग खुलकर बोल रहे हैं, आपका कोई स्टैंड है कि नहीं है? ऐसा है कि खुलकर हम भी बोल रहे हैं। मामला क्या है कि क्या आज लेकिन बड़े दबे दबे बोल रहे हैं, अरे दबे दबे बोल रहे हैं भाई साहब, आज ऐसा लग रहा ठंडे हो गए। मैं बात पूरी करता हूँ। मामला क्या है कि जब धरती लगी फटने तो भावना लगी भड़कने। 2018 में आस्था नहीं भड़क रही थी, आस्था आहत नहीं हो रही थी। आज जब सामने हार दिख रही है तो भाजपाई छद्म संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में आके उनकी भावनाएं भड़क रही हैं। ज्ञान वापी से आप ले गए भावना भड़कने पर। अक्षय वट जब टूटा था उस टाइम भावना आहत हुई, इसमें पूछ लीजिए किसी। अच्छा शबनम जी, आपकी भावना आहत हो गई है आज? देखिए, मैं मुल्क में अमन और शांति चाहती हूँ, और अगर इसके लिए 100 मस्जिदों को भी कुर्बान करनी पड़े तो ही मुस्लिम समाज या कोई भी हिंदुस्तान का हर बच्चा। लेकिन शबनम जी, आप कह रही है कुर्बान करना पड़े, यहाँ कुर्बानी की बात है क्या? 1 मिनट, इसको देखिए, आप लफ्जों नहीं, 1 मिनट मैडम, आप लफ्जों को ना पकड़िए।
पकड़िएगा, भावनाओं को पकड़िए, भावों को पकड़िएगा, क्योंकि ये जो है हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सारी चीजों को चाहते हैं। वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपने कहा भावनाओं को पकड़िएगा, तो ये 125 करोड़ जो शुभ भक्त हैं उनकी भावनाओं को कौन पकड़ेगा? मेरे कहने की बात कह रहे हैं, मैं कहने को, क्योंकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ, मैं महामना की मानस पुत्री हूँ, और महामना ने, या महामना मालवीय जी ने ये बात कही थी कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू धर्म। महामना ने आपको कभी ये कहा था, मुझे एक चीज बताइए, महामना जी ने कभी आपको ये कहा था कि जब इस तरह की बात होगी तो आप कहेंगे कि हम भावनाओं को देखते हैं, और 125 करोड़ लोगों की भावना क्या है वो आप नहीं समझेंगे? बात सुनिए, कि महामना ने कहा था कि मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म पर अटूट आस्था है, लेकिन मैं मंदिर, मस्जिद, शिवाला, गुरुद्वारा किसी की तरफ भी गुजरता हूँ तो हमारे शबनम जी के अलावा कौन वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया सर्वे मत करवाइए, चले गए कोर्ट, चले गए सुप्रीम कोर्ट? सुनिए, या तो फिर आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, या तो फिर आप डिबेट कर लीजिए औरों से, कि उन्होंने कहा था कि हर धर्म के पास है, जहाँ से भी मैं गुजरता हूँ वहाँ से श्रद्धा से मेरा सर झुक जाता है। मैं उस जगह की, मैं उस महामना पर कोई सवाल नहीं है शबनम जी, तो सवाल ये है कि 125 करोड़ की जो आस्था है, 125 करोड़ लोगों की जो आस्था है शिव भक्तों की, मेरी मानसिकता वो है, पहले हिंदुस्तान का अमन शांति है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। हाँ, एक बहन अभी महामना पर कही थी, हम महामना जी की बात करते हैं। 1933 में जब मुकदमा नंबर 60/3 1933 दीन मोहम्मद ने मुकदमा दायर किया, उसका जिक्र कहते उसे फैसला आया, और उसके दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 12 गवाहों को पेश किया। विलियम अल्टेकर पृष्ठ नंबर 123 में लिखा है, और उन्हीं 12 गवाहों के बूते आज हम जीत रहे हैं। ये है महामना में योगदान, ये है सकारात्मक योगदान, ये पंडित महामना के विशाल हृदय का हिंदू। हाँ ठीक है, लेकिन महामना पर हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं। क्या जी, क्या नाम है? क्या तलमला रहे हैं? आज तो डट के खड़े रहिए। एकदम उदय द्विवेदी ने मेरा नाम है। द्विवेदी जी, पंडित जी। हाँ, तो आज ज्यादा पूजा किया है बाबा की कि नहीं किया? एकदम रोज क्यों किया ज्यादा? पूरे साल भर करते हैं। साल भर करते हैं पूजा, आज थोड़ा ज्यादा किया कि नहीं किए? सर्वे के लिए आज किए हैं, आज ज्यादा किए हैं। क्या बोले आज बाबा को? बाबा से बोले हैं कि वो तो फाड़ करके निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं, सबके पूरे संसार में आ गए हैं, सबके सामने आ गए हैं। इतने दिन से दबा करके रखे थे शिव जी को, हमारे शिव जी को ये लोग जो है दबा के रखे थे, अब तो उजागर हो गया है। अभी और भी जो है सर्वे में और भी बहुत सारे जो बातें हैं वह सामने आएगा, बहुत सारी बातें और सामने आ जाएंगी। बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलेंगे। क्या नाम है? कमल कुमार चौरसिया, भाजपा नेता कमल कुमार चौरसिया। भाजपा नेता है तो फिर तो हमको समझ में आ गया कि क्या बोलेंगे। क्या जी, कैसे हैं? ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखिए, हर हर महादेव का जो मतलब है कि हे महादेव, हे भोले, दुख दरिद्र कष्ट है ना, परेशानी सब हरिए, यही है ना मतलब जी? हाँ जी, बताएं। ये शिव की नगरी है काशी, और काशी न मालूम कितने शताब्दी से, कितने हजार वर्षों से जन जन जानता है, पूरी दुनिया जानती है। रही यहाँ पर अभी बात चल रही थी, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। और कहे, अरे सुबह शाम आटो याम महादेव सगरी हो, सुबह शाम आटो याम महादेव सगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। जिस तरह आपके चैनल का एक लोगो है, हम गमछा लिए हैं, इसका एक पहचान है। हम चुरकी रखते हैं, उसकी पहचान। चुरकी का मतलब समझा दीजिए, सबको समझ में नहीं आता होगा, पूरा देश देख रहा है, लाखों करोड़ों लोग इस वक्त। हम पैजामा पहनते हैं और पैंट। चुरकी का मतलब तो समझा दीजिए पहले। ये हमारा चोटी, हाँ, सनातन चोटी है वो। हर चीज की जिस तरह पहचान है, उसी तरह से यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, आज सभी लोग राजनीति की बात या नेता की बात करते हैं। हम किसी राजनीति और पार्टी की बात नहीं करते हैं। हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी चीज का लोगो मिल जाता है, या पहचान या चित्र मिल जाता है, या किसी भी चिन्ह की
गवाही मिल जाता है तो हमको या किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात उसका अस्तित्व समझ लीजिए कि पता चल जाता है। हाँ, उसकी बात आप तो देखिए, आपने चुरकी की, आपको पता है चुरकी किसको कहते हैं? इधर घूमिए जरा पीछे, मैं बता देता हूँ। आपने बड़ी सी चुरकी बना ली है लेकिन जो छोटी चोटी होती है उसको चुरकी भी बोलते हैं ना, ये देसी यहाँ के अंदाज में बोलते हैं। ये देखिए बच्चा सब भी घूम रहा है। स्कूल नहीं जाते हो? जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते? 12th में पढ़ते। तो बड़ा हो गया अब तुम लोग, बड़े हो गए क्यों नहीं हो गए? हो गए। तो अभी सुने कि आज क्या फैसला है? क्या सर्वे होगा? होगा। क्या लग रहा है, क्या निकलेगा सर्वे? जो सही है वही निकलेगा। सही है वही निकलेगा। क्या तुम बड़े उत्सुक हो? नाम ही जान लीजिए पहले। हाँ, तो नाम ही बता दो पहले। हाँ, योगी आदित्यनाथ। ए भैया, एक योगी आदित्यनाथ है, पूरा विपक्ष परेशान है। एक और योगी आदित्यनाथ आ गए। हाँ, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। हाँ। और जो जय श्री राम। ये देखिए, ये सब देखिए 12वीं के बच्चे हैं, अभी से जय श्री राम भगवा लहराएंगे। लेकिन भगवा लहराएं, जय श्री राम बोले, ये तो अधिकार है सनातनियों का। दूसरा पक्ष जो है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसको ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने बगल के भाइयों से ये कहना कौन से वाले बगल वाले भाई? अरे जिन बगल में खड़े सुधीर जी, जिन लोगों को दिक्कत है, देखिए 3-4 लोगों को छोड़ के देखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझ रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बच्चा भी अगर वहाँ उस मंदिर पे जाके खड़ा होगा, उसको पता चल जाएगा यहाँ पे पहले क्या था और क्या अब क्या है। और रह गई दूसरी, पहले क्या था? पहले मंदिर था, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। यही तो मैंने कहना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि पहले मस्जिद था, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। मस्जिद कब से आया है? मुगल कब से आए? हिंदू से पहले मुगल थे, हिंदू के बाद मुगल आए ना, तो मस्जिद उसके बाद आएगी ना। मंदिर तो पहले से थे, ये लोगों ने तो कब्जा करके रखा है हमारे मंदिर पे। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको ऊपर का छत बनाना है अगर, तो पहले आप न्यू बनाएंगे कि पहले छत बनाएंगे? तो पहले न्यू क्या दिखा रहा है, पहले वो देखेंगे कि पहले छत दिखा? अब मुगल लोग पहले छत ही बना लेते होंगे, हैं? जिनकी जमीन थी ही नहीं, उनको अगर मकान मंदिर बनाना था तो पहले छत ही बनाएंगे ना। हाँ, यहाँ पे तो इन लोगों को दिक्कत किस बात की हो रही है? अभी तो केवल सर्वे का आदेश हुआ है। सर्वे का आदेश यानी जो भी सही होगा वही निकलेगा। सर्वे में क्या दिक्कत है? हाँ जी, डॉक्टर साहब एक सेकंड में आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर्वे तो अभी शुरू हुआ है, अभी लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। देखिए, कोर्ट जो आदेश करेगा वो सबके लिए मान्य होगा, और जो सर्वे में साक्ष्य निकल के आ रहे हैं उसी के आधार पे कोर्ट अपना क्या सर्वे में साक्ष्य निकल कर आ रहा है? अभी कुछ डिक्लेयर तो हुआ नहीं, क्या निकल के आ रहा है? जो दिख रहा है वो तो, अरे उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षम किन प्रमाणम, और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या आधिकारिक तौर पे उन साक्ष्यों को कहीं प्रस्तुत किया गया? क्या अखबार ने उन साक्ष्यों को दिखाया? अब रही बात, अपना देश दिन रात टीवी चैनल दिखा रहे हैं, अपना देश, अपना, आप लोग कौन सा चश्मा लगाते हैं जो आप लोग देख नहीं पाते हैं? अपना देश गंगा यमुनी तहरीज पे है हमारे देश। अच्छा, एक सेकंड आज ये भाई साहब सुन लो, एक सेकंड को, शोर नहीं, आज से सुनिए, रुक जाइए। इन्होंने कहा गंगा जमुनी तहजीब, आज मैं इसका मतलब पूछ लेता हूँ, बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। बताइए। देखिए, अपने गंगा जमुनी तहजीब का मतलब बताइए। अपने देश में सभी धर्म के लोग रहे हैं, आज भी हैं, और बड़े खुशहाल। तो क्या गंगा मुसलमान है कि जमुना मुसलमान? कौन बना दिया गंगा जमुना? गंगा जमुना बना दिया। अरे भैया, दोनों हिंदू आस्था सनातनी गंगा यमुना एक प्रतीक है। हाँ। जो और मेरा भी भावना आहत हुआ है। कहाँ से निकल कर आए हो? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और अभी सर्व सेवा संघ को तोड़ा गया, मेरा भी भावना आहत हुआ है। आप बताइए, इसमें क्या, कौन सा हिंदू बोलने वाला है? बोले, क्यों नहीं बोल रहे हैं? काहे नहीं? यहाँ बड़े हुए हिंदू, मैं पूछना चाहता हूँ, ज्ञानवापी पर आप कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले बोलेंगे। जो हाई कोर्ट, हमारी बात मानो, उसके बाद हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा, हाँ, ज्ञान व्यापी का भी मामला है। जो कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वोपरि है। और मेरी बात सुन लीजिए पहले, जो यहाँ कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वोपरि है, लेकिन हम खूंटा वही गाड़ेंगे, ये
भी सर्वोपरि है। हाँ। एक चीज में हमसे काफी सीनियर है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जैसा उन्होंने कहा कि अभी सर्वे में कुछ निकला ही नहीं, ऐसे ही सर्वे का आदेश हो गया है, ठीक है। ये उनसे केवल ये पूछिए कि वहाँ पे जो त्रिशूल का निशान मिला है वो हमारे बब्बा बनाए थे कि उनके बब्बा बनाए थे? ठीक है, एक सेकंड, जल्दी से मैं चाहता हूँ, कुछ निशान कुछ प्रतीक तो दिखाई दे दिए, अब बताइए कि क्या कुछ और ऐसा निकलने वाला है? भाई साहब को ये कहना है कि वकील कमिश्नर के आधार पर जो सर्वे हुआ, जो 16 मई 2022 को मिला, उसके अंदर शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक चिन्ह मिले, और तो शिलापट पर संस्कृत के श्लोक मिले, और तो 14 फीट के जो दीवारें थी। जल्दी बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए। लंका थाने में 200 से ज्यादा शिवलिंग आज भी बंद हैं, वो तोड़ के यही विश्वनाथ कॉरिडोर से। अरे वो जो कह रहे हैं उसका जवाब आपके पास है? जो मेरे सामने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मेरी धर्म भावना आहत नहीं हो रही है। 100 साल 400 साल पुरानी बातों के लिए भावना आहत हो तो रही मैं समझ गया, इनकी भावना 400 साल पहले के लिए आहत नहीं होती है, इनकी भावना अपने मन के हिसाब से आहत होती है, इनकी भावना मन के हिसाब से आहत होती है, परिस्थिति के हिसाब से। मैं यही कहूंगी कि हम आपस में इतना लड़ रहे हैं, इतना भेदभाव कर रहे हैं, भाई कांग्रेस बीजेपी, मगर हमको यही सोचना चाहिए कि हमारे जो भोले बाबा, जो शिवलिंग है ज्ञान व्यापी के अंदर निकले हैं बाहर, कई चिन्ह मिले हैं। महाराज सुनिए, मेरी बात पूरी सुन लेना। क्यों? आपने देखा है शिवलिंग? ठीक है, चलिए, नहीं ये अभी देखिए, अभी ये तो जांच हो रही है, पता चल जाएगा। इतने सारे शिव भक्त हैं, सब जाएंगे अंदर और दर्शन करके आएंगे। आज के लिए इतना ही, काशी से यानी कि वाराणसी से आज के लिए इतना ही। धरतीपुत्र में कल फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि कल सर्वे शुरू हो जाएगा, तो यहीं से धरतीपुत्र हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार।